ये जनरल फॉर्मिंग पे क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विद द सुटेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ये टूथपेस्ट ट्यूब देखो भाई, एक चीज बताना चाहता हूं आपको मैं। ये क्वेश्चन जो है पुरानी बुक से लिया हुआ है, तो कह सकते हैं टूथपेस्ट ट्यूब्स बाय इंपैक्ट एक्सट्रूजन। ये इंपैक्ट एक्सट्रूजन क्या होता है? ये इंपैक्ट एक्सट्रूजन क्या होता है? ये डाई है, डाई के बॉटम में सॉफ्ट मटेरियल रखा हुआ है, उस सॉफ्ट मटेरियल को बोलते हैं स्लग। इट कैन बी प्लास्टिक आल्सो, ठीक है। देन व्हाट वी डू, a heavy punch is allowed to fall under gravity. heavy punch, ये इंपॉर्टेंट है, पंच हैवी होना चाहिए। तो उस इंपैक्ट की वजह से क्या होगा? उस इंपैक्ट की वजह से क्या होगा? जो हमारा सॉफ्ट मटेरियल है दैट विल फ्लो इन द क्लियरेंस, दैट विल फ्लो इन द क्लियरेंस, तो आपका ट्यूब बन जाएगी। कोलैप्सिबल ट्यूब्स, कोलैप्सिबल ट्यूब्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस टेक्निक। कोलैप्सिबल ट्यूब क्या होता है? अगर दबाया तो पिचकी रह गई वो, मेडिसिन ट्यूब्स। यानी जो आप लेड एंड टिन जो एलॉय है, लेड और टिन जो एलॉय है, उसकी जो ट्यूब होगी वो कोलैप्सिबल ट्यूब होगी। मतलब अगर पिचकाया मैंने तो पिचकी रह गई वो, ये होता है आपका कोलैप्सिबल ट्यूब। पहले जो टूथपेस्ट ट्यूब था वो इसी मेथड से बनाया जाता था, पहले जो टूथपेस्ट ट्यूब था वो इसी मेथड से बनाया जाता था। पर आजकल जो टूथपेस्ट ट्यूब क्या होता है, प्लास्टिक की बनती है, पिचकी तो उसे फैला भी सकते हैं। प्रेजेंट मॉडर्न डे टूथपेस्ट ट्यूब्स आर नॉट कोलैप्सिबल ट्यूब, दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय रोलिंग। इसमें क्या करते हैं, प्लास्टिक को रोल करो और उसके बाद स्टिच कर दो, प्लास्टिक को रोल करो उसके बाद स्टिच कर दो। क्योंकि प्लास्टिक को हम मल्टी कलर भी कर सकते हैं। जैसे इतने सारे टूथपेस्ट होते हैं लाल दंत मंजन तो पहले और पुरानी चीज होती थी, पेप्सोडेंट हो गया और लड़ा से मेसवाक हो गया, कितना मल्टी कलर होता है। क्यों बच्चे मल्टी कलर को देख के परचेज करते हैं। लेड एंड टिन पे पॉसिबल नहीं है, प्लास्टिक पे पॉसिबल है। पर जो क्वेश्चन आप धड़ल्ले से पुरानी बुक से आ रहा है, बट टूथपेस्ट ट्यूब आजकल ये इंपैक्ट एक्सट्रूजन से नहीं बनती, ये रोलिंग से बनती है। पर जो मेडिसिन ट्यूब है वो अभी भी इंपैक्ट एक्सट्रूजन से बनेगी। तो डॉक्टर ने लिख दिया, वो तो परचेज करना है आपको, चाहे आपको ट्यूब अच्छी दिखे या नहीं दिखे। बट इन टूथपेस्ट देयर इज लॉट ऑफ कमर्शलाइजेशन नाउ, ओके। तो टूथपेस्ट ट्यूब जो है, टूथपेस्ट ट्यूब जो है वो अब रोलिंग प्रोसेस से बनती है, ठीक है। तो आपका टूथपेस्ट ट्यूब रोलिंग से, अदरवाइज कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें, अदरवाइज ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। देखो नाउ मेटालिक पाइप आर प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। जो पाइप बनाने के तीन मेथड होते हैं, पाइप बनाने के तीन मेथड होते हैं। एक होता है एक्सट्रूजन। अगर आपके सॉफ्ट पाइप्स हैं जैसे लेड, टिन, प्लास्टिक, उसे हम एक्सट्रूजन से बनाते हैं, ठीक है ना। अगर स्टील पाइप है तो हम वेल्डिंग से बनाते हैं। अगर हमारे पाइप स्टील के बने हुए हैं, स्टील, हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग और हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन वेल्डिंग। एक रोलिंग होती है, उससे शीट पाइप की फॉर्म में जाती है,
और जहां पे गैप है वहां स्टिच कर दो। तो आपको ये प्रोडक्शन में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। तो वेल्डिंग से बनेंगे आपके स्टील पाइप और अदर मटेरियल्स सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा वर्कपीस मटेरियल नॉन कंडक्टिंग है तो वेल्डिंग तो हो ही नहीं सकती उस पर, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनेगा। और लेट अस से उसकी थिकनेस मोटी है पाइप की, तब भी वेल्डिंग से नहीं बन सकता, फिर भी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनाना पड़ेगा आपको। तो मेटेलिक पाइप्स का बेस्ट मैच है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। नाउ प्लास्टिक बोटल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग क्या होती है, एक डाई है उसके अंदर प्लास्टिक रखो, फूंक मारो तो प्लास्टिक डाई का शेप ले लेगी। ये जो बोतल दिख रही है आपको ना, जिसकी डिजाइन आ रही है, ये ब्लो मोल्डिंग से बनी हुई है। यानी जो इस पे जो डिटेल्स वगैरह हैं बॉटम वगैरह में, हमने नीचे देखो कट है, कट मतलब क्या है, जो लास्ट कांटेक्ट पॉइंट है डाई का वो कट पॉइंट है। तो ये जो पूरी बोतल बनी हुई है ये बनी हुई है आपकी ब्लो मोल्डिंग से। डाई में प्लास्टिक को थोड़ा हीट करो, रख दो उसमें, फूंक मारो तो धीरे धीरे करके वो प्लास्टिक जो है डाई का शेप ले लेगी। ठंडा होने के बाद डाई को स्प्लिट कर दो, बोतल को बाहर निकाल लो। जनरली दीज आर स्प्लिट डाइज। थ्रेड बोल्ट्स बाय रोलिंग। ये वर्कपीस है और डाइज में थ्रेड है, ठीक है ना। उस वर्कपीस को लो एंड द प्रेस बिटवीन द डाइज, इट्स का रोलिंग। अगर बड़ा है तो देखो वर्कपीस ये है और इसके 3 रोल होते हैं, रोल 1, रोल 2, रोल 3। ऐसे करके भी बना सकते हैं अगर थोड़ा डायमीटर बड़ा है। गियर गियर तो 100% ऐसे ही बनेगा, पर जनरली जो थ्रेड रोलिंग होती है, 2 फ्लैट डाइस प्रेस करो वर्क को अगेंस्ट द फ्लैट डाइस तो रोलिंग। तो इसमें कोई बेस्ट मैच इसी। पर ये ध्यान रखना जो मैंने शुरुआत में आपको बताया उसके बारे में ध्यान रखना, कंसेप्ट को। मैच द फॉलोइंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा दिमाग से लगाना उसे, ठीक है।